नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। हरियाणा में 16,000 पार हुआ मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 24 घंटों में मिले 494 नए केस। अब तक 255 लोगों की मौत। कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल जाने से डर रहे हैं लोग। डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर ने दी कोविड-19 व्यवस्थाओं की जानकारी। अलग आपातकालीन वार्ड बनाने पर हो रहा विचार। सांपला के महामंडलेश्वर बाबा कालीदास की स्थिति नाजुक। बाबा कालीदास अस्पताल में हुए भर्ती। दिल्ली के अस्पताल में बाबा कालीदास का हुआ ऑपरेशन। और यमुनानगर में मानसून ने दी दस्तक। तेज हवाओं के साथ हुई बरसात। सड़कों पर भरा पानी। प्रशासनिक दावों की खुली पोल। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। हरियाणा में कोरोना केस के जो आंकड़े हैं 16,000 को पार कर चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, 16,000 को पार कर चुका है आंकड़ा। गुरुग्राम में 130 नए मामले आज सामने आए हैं और सोनीपत में 46 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। और वहीं रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 38 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद से हड़कंप मच गया है। तो कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है 16,000 को हरियाणा में पार कर चुका है। संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार तमाम हिदायतें दी जा रही हैं लोगों को कि बिना मास्क पहने घरों से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। कोरोना से जितना हो सके बचें। अपने आप को सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें। बावजूद इसके आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 16,000 को कोरोना मरीजों का आंकड़ा पार कर चुका है। गुरुग्राम में 130 नए मामले सामने आए। सोनीपत में 46 कोरोना के मरीज मिले हैं एक बार फिर से। और रेवाड़ी में 38 नए मामले सामने आए हैं। तो हर रोज एक एक करके संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से संक्रमितों के आंकड़े प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर जींद से आपको बता दें, जींद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। सफीदो उपमंडल में यह हत्या की घटना की गई है। गांव के खेल स्टेडियम में युवक का शव मिला। अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की है। सिल्लाखेड़ी गांव का रहने वाला मृतक था। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपके सामने जींद से लेकर। जींद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये जो पूरी घटना हुई वो सफीदो उपमंडल की है। गांव के खेल स्टेडियम में युवक का शव मिला और जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अज्ञात लोगों ने गोली मारकर युवक की हत्या की। सिल्लाखेड़ी गांव का मृतक रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच फिलहाल शुरू कर दी है। एक और बड़ी खबर सिवानी मंडी से आपको बता दें, आपसी झगड़े में व्यक्ति की मौत हो चुकी है। शराब पीने के दौरान पूरा विवाद हुआ था। विवाद के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई है और मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपके सामने सिवानी मंडी से, आपसी झगड़े को लेकर एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है। शराब पीने के दौरान ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद के बाद हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई है और फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटों में दुनिया में 2,08,270 नए मामले सामने आए और वहीं अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 11,81,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,28,000 को पार कर चुकी है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों की सूची में सबसे ऊपर है। यहां अब तक 28,90,000 लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि
1,32,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं ब्राज़ील में भी सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही हैं। ब्राज़ील में पिछले 24 घंटों में 41,988 नए मामले सामने आए और सबसे ज़्यादा 1,264 लोगों की मौत हुई। ब्राज़ील के बाद रूस और भारत में संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो वहीं भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6.25 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,25,544 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 18,213 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,79,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 20,903 नए मामले सामने आए और 379 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में कोरोना को मात देने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। संक्रमितों का आंकड़ा 16,000 को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 672 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। फरीदाबाद में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है, जिससे मरने वालों की संख्या 255 पर पहुंच चुकी है, जबकि 59 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 41 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं, तो 18 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 19 जिलों में 494 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों का आंकड़ा 16,003 पर पहुंच गया है। इसमें से 11,691 मरीज कोरोना को हराकर घर लौटे हैं। अब सिर्फ 4,057 मरीज ही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के लिए साल 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन देने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से किए जा रहे प्रयासों के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करते हुए कहा है कि अन्य राज्य जल जीवन मिशन की अपनी योजनाएं बनाने के लिए हरियाणा पैटर्न का अनुकरण करें। उन्होंने कहा कि बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई विभागों और अधिकारियों द्वारा सभी ग्रामीण घरों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए एक टीम के रूप में लगातार समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत प्रदेश सरकार द्वारा कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कर शुल्क के रूप में लिए जाने वाले 2,000 रुपये माफ किए गए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने देखा है कि कई अस्पतालों में जो लोग अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं वो कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल जाने से डरते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य अधिकारी कोविड-19 रोगियों के लिए एक अलग आपातकालीन वार्ड बनाने का विचार लेकर आए हैं, जो उनमें से किसी भी संपर्क को सामान्य रोगियों में विभाजित करता है। हरियाणा राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर ने कोविड-19 रोगियों और अन्य बीमारियों से निपटने वाले रोगियों के लिए नई व्यवस्थित प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। Unlock 2, we just wanted to make sure that the regular services in the hospital are easily available and accessible to everybody who comes to our public sector hospitals. Because we observed that many people are still very scared of coming, especially to a hospital, because they worry about acquiring infection from from such places. So what was very important was that anybody who could be having COVID, because that there are some people who are asymptomatic or some people who have very mild symptoms, but after we started our flu OPDs, lots of people were coming for testing. So what we've done is we've taken these flu OPDs also away, and we've started a COVID block which has a COVID emergency which runs 24/7. So all the patients who are having any symptoms, they are, instead of coming to a regular OPD, they would be coming there. So the first thing that would be done is, of course, take their history and do their oxygen saturation. So we use a pulse oximeter and see what the oxygen saturation is. सांपला के महामंडलेश्वर बाबा कालीदास की हालत इस समय नाजुक बनी हुई है। वो अस्पताल में भर्ती हैं और आपको वो ये बता दें कि दिल्ली के अस्पताल में बाबा कालीदास का सफल ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि बाबा कालीदास के अनुयायी लगातार जप करके उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल में उनकी स्थिति नाजुक है।
यमुनानगर में आज तेज हवाओं के साथ हुई बरसात ने मानसून की दस्तक दी है, जहां तेज बरसात से तापमान में गिरावट आई और लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कुछ ही देर की बरसात में नेशनल हाईवे से लेकर कई जगह पर पानी भर गया। नेशनल हाईवे पर पानी में कुछ वाहन फंसे हुए नजर आए। तस्वीरें देखकर लग रहा है कि तकरीबन 40 मिनट की बरसात ने नगर निगम द्वारा पानी की निकासी के जो दावे किए गए थे वो धरातल पर धराशायी होते हुए नजर आए। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि यहाँ जल भराव की स्थिति हो गई है। जब भी बरसात आती है यहाँ पर ऐसे ही पानी भरता है। निकल पाता, इधर गाड़ी बंद हो चुकी है, अंदर फंस गए, गाड़ी पर स्टार्ट नहीं हो रही, बहुत परेशानी है। सुबह सुबह काम पे जाना था और ऐसे ही 4-5 साल 10 साल से यही पोजीशन है यमुनानगर की। जब मेन हाईवे पे ये हाल है तो बीच वाली गलियों में क्या हाल होगा ये देख सकते हो आप। पहली बार इसमें कितना बुरा हाल हो गया यमुनानगर। यमुनानगर में रामपुरा चौकी के पीछे किराए के मकान में रह रहे एक 32 साल के युवक प्रवीण कुमार का शव मिला है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो प्रवीण मृत अवस्था में था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वहीं चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश का कहना है कि वो पत्नी से विवाद के चलते अकेला रहता था और पत्नी अपने मायके में रहती थी। दोनों के बीच में भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंचे, देखा तो वहाँ कुछ खून निकला हुआ था और बेड पे वो पड़ा हुआ मिला था और बॉडी में बदबू वगैरह थी। उसके भाई और पत्नी को बुला लिया मौके पर और बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इनके बयान पर जो भी तफ्तीश में बात सामने होगी कार्रवाई होगी। ये अकेला रहता था, उम्र 30 साल है। परिवार का झगड़ा था, परंतु पत्नी के साथ डाइवोर्स का केस जरूर था। वो भी अकेली रहती थी और ये भी अकेला। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।